साथियों, हम आपके बीच में आज एक अजीबोगरीब मामला लेकर के आए हैं। अजीबोगरीब इसलिए कि लगातार जब हमें फेसबुक पर वीडियो डालते हैं, उस वीडियो के अंदर लोग कहते हैं कि लोन लिए क्यों है, लिए तो भरना पड़ेगा। हालांकि मैंने कभी लोगों को नहीं कहा कि आप लोन मत भरो, बिल्कुल जायज़ जो मतलब 90 पैसे जो आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार जो ब्याज है वो भरो। लेकिन कंपनियां लूटती है, कंपनियां 4 लाख रुपए देकर के उससे 16 लाख 20 लाख रुपए लूटना चाहती है। ये हमारे इलाके में लूट नहीं करने देंगे। अभी ये पोड़का के आए हमारे बीच निहालचंद जी गोस्वामी है, ये इनके बड़े भाई के नाम से पुल्लाराम जी के नाम से लोन है। अब उस लोन में इन्होंने 3,89,000 का लोन लिया, उसमें से भी 25,000 रुपये उसके काट दिए, बीमे के काट दिए, 20,000 प्रोसेसिंग फीस के काट दिए, 3.5 लाख रुपए दिए और 4,22,000 रुपये ये जो परिवार है वो भर चुका है। अब बताओ इससे ज्यादा और कितने भरे। अब कह रहे हैं कि 2,67,000 रुपया और दियो माने जद में सल्टावा। हमारा ये कहना है कि अभी 1 रुपया ही और नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भाई हालात ऐसी बन गई कि इस आदमी के पिताजी ने लोन करवाया था, इनके पिताजी उस सदमे के अंदर एक्सपायर हो गए। ये विकलांग है पैर से, और घर के अंदर डेली 5 बैंक वाले 4 बैंक वाले आकर के धमकाते। मैं खुला कह रहा हूं, ये नौर विधानसभा क्षेत्र दोबारा वहां आ गए तो दोबारा जाने नहीं देंगे। और डीआरए सर्टिफिकेट के बगैर कोई भी आए घर में, उसको कहना घर से बाहर रहे। डीआरए सर्टिफिकेट होता है कंपनी का दिया हुआ, वो जिसके पास वो सर्टिफिकेट होता है वही घर के अंदर घुस सकता है, उसके अलावा घर के अंदर आने का नियम नहीं है। ये जो मुंह उठा करके दोबारा आए ना, इनको बैठा लेना, मेरे को बुला लेना तुरंत, इनको जाने मत देना। आए हुए हो तो इनको बैठा लेना भाई, और फिर आप हमें फोन कर देना। अगर मैं लोकल हुआ तो मैं तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर आपके बीच में वहां पहुंच जाऊंगा। जब बिया ने बैठे मेरा नाम लिया तो बुढ़ा के बैठा लियो, उनको बैठा लेना। पर कहते सासू पिलाइयो, कहते अभी तर करा लोन को हिसाब, ठीक है तो फिर मंगो हिसाब कराना। ये फाइनेंस कंपनियों के हालात ये हालात जो निजी फाइनेंसर है उनकी है। कल हमारे नौर के अंदर एक नौजवान ने, गौतम शर्मा ने जान दे दी। मुझे बड़ा दुख है कि वो अगर नौजवान हमारे तक आ जाता तो आज वो जिंदा होता, उसकी जान नहीं जाने देते। कोई भी फाइनेंशियल कंपनी की फाइनेंशियल कंपनियों के सामने लड़ रहे हैं तो निजी फाइनेंस का डोल क्या गिच्ची पकड़ करके 2 मिनट में चेक और स्टाम्प उसको वापस दिलवा देते। अगर यूं ही नहीं देता तो थाने में एफआईआर करके दिलवा देते। अगर यूं ही नहीं देता और बहुत सारे तरीके हैं भाई। इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से सब लोगों से कहना चाहता हूं, चाहे वो निजी फाइनेंस से परेशान है, चाहे वो इस फाइनेंसों से परेशान है, कोई भी जान नहीं दे, कंपनियों के खिलाफ लड़े। आपकी जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा वीडियो बनाने का, लड़ने का 2023 के बाद हमारा मकसद यही है। वीडियो इसीलिए जारी कर रहे हैं कि लोग जान नहीं दे, लोग ये वीडियो देख करके लड़ना सीखें। अब गौतम की पूर्ति नहीं हो सकती। उसके परिवार में सिंगल अकेला वारिस था उसके बाप का। उसकी पत्नी के कैंसर है। कल शाम को उसका जो दृश्य देखा, उनके आसपास वाले जो पूरे परिवार के लोगों ने, बहुत भयानक दृश्य था। उसकी पत्नी का कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, पूरा शरीर पाड़ा हुआ है। वो पत्नी लिपट करके रो रही है कि भाई तू मेरे को बीच में छोड़ करके क्यों चला गया। उसकी कैंसर वाली पत्नी का कौन इलाज करवाएगा। एक छोटा सा बेटा है जिसके कान का ऑपरेशन हुआ है। इन फाइनेंसरों ने उसको इस कदर लूटा है कि एक तो कोई फाइनेंसर बता रहे बादरा का, उसने इस कदर लूटा है कि उसकी दुकान पर से हमको गाड़ी ले जाकर के लगाता था कि कितनी कतली बच गई, आज कतली गाड़ी में डाल दे, कितना तेरी दुकान पर पकोड़े बच गए, पकोड़े गाड़ी में डाल दे। कोई भी ब्याह शादी की, अगर वो कैटरिंग का काम था उसका, अगर वो ब्याह शादी का काम ले लेता था, हलवाई का काम भी था, हलवाई का काम लेता तो कहते था ब्याह बाद में करवाना, पहले मेरे यहाँ मतलब क्या है, मेरे गाड़ी के अंदर कतली ये सामान रखने से मैं तेरी कतली के अंदर रेत भर के रेत डाल दूंगा। इतना वाहियात आदमी था। मैं कह रहा हूं ऐसे आदमी को तो सरे बाजार रोड निकाल करके, हथकड़ी डाल करके रोड निकाल करके पूरे बाजार में घुमाना चाहिए। और जगह जगह मुंह में कतली डालनी चाहिए, जगह जगह लोग रोक रोक के ले खा कतली, खा कतली, खा कतली। कम से कम शहर के 150 जगह मुंह में कतली डालनी चाहिए लोगन। इतो वाहियात आदमी है जगह भी जान लिए। लेकिन उस आदमी की पूर्ति कैसे होगी, उसका तो इलाज पक्का करवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। 7 दिन का पुलिस को टाइम दिए, 8वें दिन गेट के आगे बैठेंगे। हमें कतई पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है 1%।
क्योंकि इससे पहले भी कई लोगों ने जान दी है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती। पुलिस को भी ऐसे चोर लुटेरे चाहिए। लेकिन मैं ये वीडियो में आपको ये बड़ा वीडियो इसलिए बनाया कि जितने भी लोग देखे, चाहे वो निजी फाइनेंसर हो चाहे वो सार्वजनिक फाइनेंसर हो, ये जो 10 रुपए सैकड़े लेते हैं वो भी खतरनाक है। ए जगह ए दुकाना खोल रखी है, फिनोवा कैपिटल, एयूर, आवास, फलाना ढीगड़ा, आला वाला, ए भी प्योरली दुकान है। और जिस दिन कोई इनसे परेशान होकर के कोई घटना होगी तो इनका भी ये रेल बनाएंगे। उसकी कैटरिंग का जो काम देखता था ना, उस गौतम का जो लड़का उसके पास काम करता था, उसके आंखों में आंसू आ गया, जो उसके सिर्फ मतलब 400-500 रुपए में उसका रखा हुआ था। वो लड़का जो काम करने वाले का अपने मालिक के प्रति इतना प्यार, उसकी आंख में आंसू आ कि मेरी जान चली जाए मैं बयान नहीं बदलूं। वो नौजवान कह रहा था कि हमारे सामने रात को आता था, शराब पी करके माँ बहन की गाड़ियां निकालता था और पता नहीं कितने पैसे लिए, उसके 10 गुणे रुपये वो दे चुका था। क्योंकि 10 रुपये सैकड़े तो चुक नहीं सकते। लाख रुपए का एक महीने का 10,000 रुपये ब्याज हो जाए, वो कैसे चुक पाएगा। और 10 लाख ले लिया तो लाख रुपया तो महीने को महीने ब्याज होगी, मतलब ही को नहीं, चुकने का सवाल ही पैदा को नहीं हुए। और दुकान पर सलाह करे घर पे मिठाई भेज दे 5 किलो, दौड़ तो को नहीं आंगो की। लेकिन इस प्रकार की घटना करने वालों को मैं नौर पूरे मेरे शहर से उम्मीद करता हूं कि दोबारा कोई भाई हाथ जोड़ करके निवेदन है, ऐसी कोई भी बात हो आप हमसे संपर्क करें। बहुत सारे रास्ते हैं, आप हमारे पास नहीं आना चाहते तो आप पुलिस के पास जाइए। पुलिस भी मदद करने के लिए बैठी है। पुलिस का भी काम है कि कोई भी अगर 90 पैसे आरबीआई की गाइडलाइन से ज्यादा कोई ब्याज ले रहे तो पुलिस के बाकायदा कानून बना हुआ है, कार्रवाई करने का पुलिस के पास पावर है। आप हमारे पास नहीं आना चाहते, कोई पॉलिटिकली इशू हो किसी के, लेकिन आप पुलिस के पास जाएं, लेकिन जान नहीं देवे, लड़े ऐसे चोरों के खिलाफ। भाई अब इतना दे दिया तो दे दिया, अब सुनो डांग राख तेल माखर चौप पड़ गए, ठीक है। कहते भाई मेरे रोज की बिगड़नों को नहीं, थारों की छोड़नों को नहीं। दूसर को यहाँ भी नहीं बिठा ली। कहते 389 लिया, 389 में 6 मन दिया, 330 और 4,22,000 रुपया दे दिया। तू चोर को नहीं, तू ईमानदार है। अंग गांव का लोग वीडियो देखे है, बन भी मैं कहना चाहूंगा थे कि आ कोला के लोन ले रखे, वो आदमी चोर को नहीं भाई। आपकी दिहाड़ी करके कालजियो काट के 3,30,000 के बदले में 4,22 दिया है, जो कत्ते चोर को नहीं। अब वो कंपनी को लुटी से को नहीं, 1 रुपये को अंदर आज बाद में कंपनियां ना भी कहना चाहूँ गरीबी ना ही हुई। थैंक यू। और तेरे आज ही कोई कुड़की